ने हाथ पकड़ करके नारद जी को अपने बगल में बिठाला। बहुत दिनों बाद मुनिवर दाया किया। नारद जी ने सोचा, वाह, तो मेरा स्तर काफी बढ़ गया। अभी तक तो मैं आता था तो दर्शन करने के लिए आता था, लेकिन आज ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मुनि दाया, आपने दया करी मेरे ऊपर, आप आगे दर्शन देने के लिए। ओहो, और भगवान ने प्रणाम करने नहीं दिया, स्वयं हाथ पकड़ करके और अपने पास बैठा दिया, अपनी ही सीधा। नारद जी समझ गया मेरा स्तर बढ़ गया, अब हम भगवान हो गए, क्यों ना भगवान बन जाए। अब हमने काम क्रोध लोभ सब कुछ जीत लिया, तब तो भगवान हो ही गए, कोई कसर थोड़ी बची। और बराबरी से बैठ रहे हैं और स्वयं भगवान कह रहे हैं कि बैठो बगल में, बैठ गए बराबर से। अब नारद जी सोचने लगे कोई प्रसंग चले तो फिर मैं कहूं। तब तक ठाकुर जी ने कह दिया, कहिए महाराज, इतने दिनों तक कहां रहे? नारद जी को तो बहाना मिल गया, महाराज क्या कहूं। जैसे ही मैं हिमालय पर्वत पर घूम रहा था, सुंदर एक आश्रम दिखा, मेरा मन लग गया, समाधि लग गई। कामदेव आया, उसने काफी प्रयास किया, रंभादिक अप्सराएं आई, पर मेरे मन में तनिक भी विचलन नहीं हुआ। मुझे गुस्सा भी नहीं आई, ना कोई लोभ आया, लेकिन सब आपकी कृपा, सब आपकी कृपा से। नारद कहा सहित अभिमाना, अभिमान सहित बखान किया अपने गुणों का। ठाकुर जी समझ गए, ओहो, ये अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है। ये अहंकार रूपी कैंसर जब मेरे भक्त के जीवन में आ जाता है तो उसको मैं स्वयं समाप्त करता हूं, ऑपरेशन करता हूं। नारद जी को तो अपनी कथा सुनानी थी। भगवान ने कहा, नारद जी, अरे महात्मा जी, आप कहते मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत। अरे आप जैसे संत का तो कोई दर्शन कर ले तो वो काम क्रोध लोभ को जीत लेता। नारद जी समझ कर मेरी पदवी तो इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो